यूपी के गोरखपुर समेत पूर्वांचल के 15 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में। सीएम योगी ने महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले का हवाई सर्वे किया, बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। यूपी के गोंडा में सरयू और घाघरा नदी लाल निशान के पार, 1 दर्जन से ज्यादा गांव में घुसा पानी, सड़कों पर चल रही है नाव। गोरखपुर के चौरी चौरा में राजधानी सिलहटा और आमघाट तटबंध टूटने से 30,000 की आबादी प्रभावित, लोगों ने बांधों और घर की छतों पर आश्रय लिया। गोरखपुर में एक बच्ची नाव से राप्ती नदी पार कर स्कूल जाती हुई दिख रही है। बच्ची के हौसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। असम में आई बाढ़ में राज्य के 21 जिलों में करीब 5 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ से अब तक 40,000 हेक्टेयर के करीब फसल बर्बाद। सबसे ज्यादा प्रभावित नलबाड़ी जिला। गुवाहाटी में बारिश कम होने के साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर कम होना शुरू हुआ, हालांकि पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ का पानी काजीरंगा नेशनल पार्क में भी घुस गया है। नेशनल पार्क में पानी घुसने से जानवरों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर बड़ा भूस्खलन, पहाड़ से भरभरा कर गिरा हजारों टन मलबा। इसी सड़क से सेना और आईटीबीपी की गाड़ियां बॉर्डर पर जाती हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में मिखिला खलपट्टा गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल मलबा आने से क्षतिग्रस्त हुआ। ये पुल पतियासार झूनी खल झूनी निर्माणाधीन मार्ग को जोड़ता है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, चांदी जैसी सफेद हुई केदारनाथ की चोटियां। शिमला में लैंडस्लाइड से नालागढ़ जाने वाली सड़क बंद, पीडब्ल्यूडी विभाग ने शुरू किया रोड की मरम्मत का काम। बिहार के भागलपुर में उफनती नदियों का कहर, देखते ही देखते पानी में बह गया पुल। पानी में बहे 2 लोग किसी तरह से तैरकर बाहर निकले। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का बेतुका बयान, बोले बांध के पास लोगों ने मक्के के पेड़ों के ढेर भी लगा रखे हैं, जिससे चूहे आसानी से नीचे जाकर बांध को काट देते। नीतीश सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा के बयान पर आरजेडी ने ली चुटकी। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले सरकार में बैठे लोगों के पास अद्भुत ज्ञान। वैशाली जिले में जाफराबाद बांध टूटने से मची तबाही, खेत खलिहान सड़क और सरकारी दफ्तर सब डूबे। मोतिहारी में बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें बरकरार हैं। कहीं बाढ़ के साथ सड़कें बहीं तो कहीं पर रास्ते कीचड़ से भरे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मुंबई में आज हो रही है रिमझिम बरसात। यूपी में डेंगू की रहस्यमय बीमारी के अब तक 500 के करीब मरीज मिले। फिरोजाबाद में 50 लोगों की मौत तो मथुरा में 14 और कानपुर में 5 लोगों ने इस बीमारी से दम तोड़ा। लखनऊ और बस्ती में भी कई केस सामने आए हैं। अकेले फिरोजाबाद में ही 400 बच्चे अस्पतालों में एडमिट, एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज हो रहा है। सरकार का दावा 2 बच्चों को छोड़कर बाकी पहले से भर्ती थे। रहस्यमय बीमारी की जांच के लिए केंद्र की टीम फिरोजाबाद पहुंची। दावा है कि इस बीमारी में 2 दिन बुखार होता है और उसके बाद बुखार ठीक हो जाने के बाद फिर से तबीयत बिगड़ जाती है। फिरोजाबाद में 1 महीने तक कूलर में पानी डालने पर लगा बैन। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए कदम उठाए गए। यूपी के डेंगू प्रभावित इलाकों में सीएम योगी ने सर्विलांस टीमें भेजी। डॉक्टर्स की टीम प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद में जुटी है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह एबीपी न्यूज से बोले नोडल अधिकारी हर जिले में पहुंचेंगे। ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर एक-एक घर का सर्वे करेंगे। यूपी के गाजियाबाद में तेजी से फैल रहा है वायरल फीवर। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है। अब तक डेंगू के 5 और मलेरिया के 3 मरीज सामने आए हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में अगर सभी अभी चुनाव हो जाएं तो फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी और सहयोगियों को मिल सकते हैं 42% वोट। इस सर्वे के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी और सहयोगियों को 30% वोट का अनुमान, तो बीएसपी को 16% और कांग्रेस को सिर्फ 5% वोट मिलेंगे।
सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी और सहयोगियों को 259 से 267 सीटें मिल सकती हैं। एसपी और सहयोगियों को 109 से लेकर 117 और बीएसपी को 12 से 16 सीटें ही मिलेंगी। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के अभी चुनाव होने पर पंजाब में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा वोट हासिल कर सकती है। सर्वे कहता है पंजाब में आम आदमी पार्टी को 51 से 57 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को 38 से 46, अकाली दल को 16 से 24 और बीजेपी को 1 सीट ही मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज के सर्वे में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की वापसी का अनुमान है। बीजेपी को 44 से 48, कांग्रेस को 19 से 23 और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। मणिपुर में बन सकती है बीजेपी की सरकार। सर्वे के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 32 से 36 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस को 18 से 22 और एनपीएफ को 2 से 6 सीटों का अनुमान है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक गोवा में फिर खिलेगा कमल। बीजेपी को यहां पर 22 से 26 सीट मिलेंगी, तो कांग्रेस को 3 से 7 और आम आदमी पार्टी को 4 से 8 सीटों का अनुमान। अफगानिस्तान में आज हो सकता है तालिबान सरकार का ऐलान। तालिबान का सबसे बड़ा नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा सुप्रीम लीडर होगा। मुल्ला बरादर चलाएगा सरकार। मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। तालिबान सरकार में महिलाओं को भी जगह देने की मांग। हेरात और काबुल में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई है। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान राज्य में भी काबुल ही अफगानिस्तान की राजधानी रहेगी। पहले कंधार की बात सामने आ रही थी। सुप्रीम कमांडर अखुंदजादा कंधार में ही रहेगा। खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह ने जारी किया एक वीडियो संदेश। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की खबरों का खंडन किया। बोले, मैंने देश नहीं छोड़ा है, विरोध जारी है। अमरुल्लाह सालेह का दावा, तालिबान ने पंजशीर में दवाओं की सप्लाई रोकी, मोबाइल और बिजली सेवा भी बंद की है। सालेह ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से दखल देने की मांग की। अफगान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की अपील। बोले, तालिबान और पंजशीर के लड़ाके आपसी लड़ाई को रोकें, बातचीत से हल निकालें। तालिबानी प्रवक्ता के बयान से खुली तालिबान की पोल। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, तालिबानी बिना वजह हवा में गोली ना चलाएं, गोला बारूद हाथ में है, इसे बर्बाद ना करें। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने को चीन तैयार। काबुल में अपना दूतावास भी बंद नहीं करेगा चीन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को बताया तबाही। अमेरिका पर फिर कसा तंज। बोले, अफगानिस्तान में 20 साल में 0 हासिल किया। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने छेड़ा कश्मीर राग। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा, हमें जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक है। जम्मू के बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता बोले, तालिबान जिस तरह की सोच लेकर काम कर रहा है वो भारत में नहीं चलने वाली। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद से फोन पर बात की। दोनों के बीच कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। राज्य में आईपीएस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाने समेत 10 मुद्दों का पत्र सौंपा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने उत्तराखंड के नानकमत्ता गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के जूते साफ किए, झाड़ू लगाई। पंज प्यारे बयान पर विवाद के बाद रावत ने माफी मांगी थी। बिहार के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज की गई है। ट्रेन में अंडरवियर बनियान में घूम रहे थे विधायक। रोक टोक करने पर एक यात्री से मारपीट का भी आरोप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूपी की राजनीति समेत कई अहम मुद्दों पर बात हुई। विश्व हिंदू परिषद की केंद्र सरकार से गाय को जल्द राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी की आज बड़ी बैठक। सभी मोर्चों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों को बुलाया गया। सीएम शिवराज भी शामिल हुए। जातीय जनगणना पर अध्ययन के लिए कांग्रेस ने वीरप्पा मोइली की अगुवाई में 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। सिंघवी, खुर्शीद, मोहन प्रकाश, आरपीएन, पीएल पुनिया और कुलदीप बिश्नोई इस कमेटी में शामिल हैं।
राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट में कहा, मित्रों की नहीं, देश की सोचो। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी कलह के बीच सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम पद को लेकर सिंहदेव से चल रही है खींचतान। 24 सितंबर को पटना में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की अहम बैठक। यूपी चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। देश में लगातार चौथे दिन आए 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 42,618 नए मरीज मिले हैं। 330 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 67 करोड़ 72 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने की नीति न बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार। नाराजगी जताते हुए कहा, जब तक आप कुछ करेंगे तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं की लिखित परीक्षा पर अंतरिम रोक लगाई। 6 से सितंबर के बीच आयोजित होने वाली थी यह परीक्षा। कर्नाटक में बेंगलुरु के क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 28 अगस्त से अब तक 34 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें ज्यादातर छात्र केरल के और कुछ बंगाल के निवासी हैं। परिसर को सील किया गया है। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए बनी एसआईटी की अगुवाई करेगी कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस मंजुला चेल्लूर करेंगी। रेप और मर्डर के अलावा और सभी मामलों की जांच कर रही है एसआईटी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया विस्फोटक कांड में एनआईए ने 10,000 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की है। सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा समेत 10 लोग आरोपी हैं। इसी मामले में मनसुख की हत्या हुई थी। दिल्ली दंगा मामले पर कड़कड़डूमा कोर्ट की दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार। कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने फिल्म की तरह बिना सबूत के स्क्रिप्ट लिखी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल की बैठक बुलाई। वकीलों की हड़ताल को लेकर नियम बनाने पर प्रस्ताव रखा जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी डिग्री मामले में आ जाएगा फैसला। प्रयागराज की जिला अदालत फैसला सुनाएगी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार। महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने पर लखनऊ में दर्ज हुआ था मुकदमा। अयोध्या में 6 अक्टूबर से शुरू हो रही है रामलीला में मनोज तिवारी बनेंगे अंगद, रवि किशन परशुराम और बिंदु दारा सिंह बनेंगे हनुमान। डिजिटल तरीके से 50 करोड़ दर्शकों तक पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। मुंबई से सटे पालघर की एक फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट। 3 से 4 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई। हादसे में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवे के किनारे खड़े दूसरे ट्रक को टक्कर मारी। पुलिस ने केबिन को काटकर ड्राइवर की जान बचाई। यूपी के श्रावस्ती में ट्रक और टेम्पो की भीषण टक्कर हुई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मध्य प्रदेश के भिंड में सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। सरकारी दफ्तर में घुसकर दबंगों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गाजियाबाद में बैंकों से 60 करोड़ की धोखाधड़ी कर विदेश भागे आरोपी शरद गुप्ता को सीबीआई ने 3 साल बाद किया गिरफ्तार। दुबई से कल ही वापस लौटा था। अब कोर्ट में पेशी होगी। दुबई की फ्लाइट से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे एक अफ्रीकी नागरिक से 6 करोड़ की कोकीन जब्त की गई। एनसीबी की टीम जांच में जुटी। तेलंगाना के वारंगल में पति पत्नी ने मिलकर एक शख्स को जिंदा जलाने की कोशिश की। चिटफंड के पैसे लौटाने को लेकर झगड़ा हुआ था। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के मॉल में घुसकर आईएसआईएस के आतंकी ने 6 लोगों को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने आतंकी को मार गिराया। 2011 में श्रीलंका से न्यूजीलैंड आया था यह आतंकी। अमेरिका में ईडा तूफान के बाद बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 तक पहुंच गई है। न्यू जर्सी सबसे ज्यादा प्रभावित, जहां बाढ़ से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। टोक्यो पैरालंपिक में आज भी मेडल की बरसात। शूटिंग में मनीष नरवाल ने गोल्ड और सिंहराज अधारा ने सिल्वर मेडल जीता। बैडमिंटन में गौतम बुद्ध नगर के टीएम सुहास अलवाई का मेडल पक्का हुआ।
पैरालंपिक शूटिंग में गोल्ड जीतने वाले मनीष नरवाल को हरियाणा सरकार 6 करोड़ का इनाम देगी। सिल्वर जीतने वाले सिंहराज को मिलेगा 4 करोड़ का इनाम। पीएम मोदी ने दोनों को फोन पर बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक में तीरंदाज हरविंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल मुकाबले में जीता ब्रॉन्ज मेडल। पहले 10 मीटर राइफल मुकाबले में गोल्ड जीता था। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए बधाई दी। पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है अवनी लेखरा। कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पूरी टीम, कोच और स्टाफ का अवनी ने आभार जताया। टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता। एशियन रिकॉर्ड भी बनाया। पीएम ने फोन करके बधाई दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।